प्यारे बच्चों, मेरे इस वीडियो जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, इसमें स्वागत है। इस वीडियो में हम एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एक एक सब्सटेंस जो एक प्योर एटम से बना हो उसे क्या कहेंगे? एलिमेंट्स। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। एक सब्सटेंस जो प्योर एटम से बना है उसे क्या कहेंगे? एलिमेंट। एलिमेंट एक्चुअल में अभी तक जो एलिमेंट खोजे गए हैं वो 118 एलिमेंट है और खोजे जा रहे हैं। फ्यूचर में ये संख्या बढ़ती जाएगी। अगर कोई भी एलिमेंट खोजा जाता है तो उसको वेरीफाई कौन करता है? एक संस्था करती है। उस संस्था का नाम है IUPAC, मींस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। समझ रहे हो बच्चों? ये वाली संस्था यानी IUPAC। मान लीजिए कोई एलिमेंट खोजा गया तो उसको वेरीफाई कौन करेगा? ये, और उसका नाम भी यही देगी। क्योंकि अगर हर इंसान एक एक एलिमेंट का नाम देने पे तुल गया तो कुछ उस एलिमेंट का कोई नाम डिसाइड नहीं होगा। तो समझे एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक सब्सटेंस होता है वो प्योर एटम से बना हो उसे एलिमेंट कहते हैं। इस वक्त एलिमेंट कितने? 118। ये भी क्लियर हो गया। और एलिमेंट का नाम कौन डिसाइड करता है? IUPAC। प्यारे बच्चों, एक नंबर का ये पेपर में आ जाता है कि इसकी फुल फॉर्म लिखो, तो आप इसकी फुल फॉर्म याद रखना। अब चलते हैं कंपाउंड पे। कंपाउंड क्या होता है? जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स मिलते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड्स बनता है। उसको डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, तो जाके एक कंपाउंड बनता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं H2O। चलो अब मैं एकदम शुरू से बताता हूं। देखिए इसी को मैं पूरी अच्छी तरह से आपको डिस्क्राइब कर देता हूं ताकि आपको कंपाउंड पता चल जाए। अब देखिए ये क्या है? हाइड्रोजन। अगर मैं एक हाइड्रोजन लेता हूं तो वो क्या कहलाएगा? एटम। अगर मैं एक और हाइड्रोजन लेता हूं तो वो क्या कहलाएगा? जब दो एटम ले लेता हूं या दो से ज्यादा एटम ले लेता हूं तो वो मॉलिक्यूल्स कहलाता है। यानी ये क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल्स हो गया। यानी ये एक तरह का क्या हो गया? एटम्स। मतलब मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बना हुआ है तो ये एक तरह का एटम्स हो गया, या इसको मॉलिक्यूल्स कह लो। और दूसरा ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन दूसरा है। दूसरा क्या है? एटम्स। तब देखिए ये एटम्स कह लो, इसको मॉलिक्यूल्स कह लो, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। एक एटम का भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है, दो एटम्स का भी मॉलिक्यूल हो सकता है, तीन एटम्स का भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है। ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर एक एटम का मॉलिक्यूल्स होता है तो उसको मोनो एटोमिसिटी कहते हैं। दो 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 एटम का मॉलिक्यूल होता है तो उसे डाई एटोमिसिटी कहते हैं। ऐसे इनका नाम चलता रहता है। तो आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए ये क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल हो गया, ये भी एक मॉलिक्यूल हो गया। तब डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, या मॉलिक्यूल्स ही कहना मेरा बेटर है। जब डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होते हैं तो क्या बनता है बच्चों? कंपाउंड। तो आप समझ गए एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। ब्रीफ में मैं जल्दी से बता देता हूं। एलिमेंट क्या होता है? जब सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलते हैं तो क्या बनता है? एलिमेंट। जब कंपाउंड क्या होता है? जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, या उसको मैं मॉलिक्यूल्स कह लूं, वो मिलते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड। समझ गए बच्चों? तो इस चैप्टर में मैंने आपको एलिमेंट और कंपाउंड क्लियर कर दिया। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी, उसमें मैं आपको पूरा फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा इसका। बाय बच्चों।